द्वादश स्थान में चंद्रदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि द्वादश स्थान में अगर चंद्रदेव हो तो भावानुसार कैसे फल हो सकते हैं। हालांकि द्वादश स्थान में प्लेस चंद्रमा का कोई अच्छा फल पुस्तकों में नहीं बताया जाता है, फिर भी वैद्यनाथ जी कहते हैं कि यदि चंद्रमा द्वादश हो तो मनुष्य विदेश में निवास करता है। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में चंद्रमा लाभेश होता है, मतलब लाभ भाव का स्वामी। तो लाभ भाव का स्वामी अगर लग्नानुसार द्वादश स्थान में विराजित हो तो कैसे फल दे सकता है। तो होरा पाराशर कहती है कि लाभेश अगर द्वादश भावगत हो तो जातक सदैव शुभ कार्य हेतु व्ययशील रहता है, और मित्रों के विषय में कुछ अलग टाइप से, अपने धर्म से रिलेटेड न हो, अलग अलग धर्मों से रिलेटेड विदेशों में निवास करने वाले हो सकते हैं, उन सबसे मित्रता भी रखता है, और काम वासना की थोड़ी अधिकता होती है। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार। अब उसके बाद में अभ्यास क्या कहता है, बाकी वर्ग कुंडलियों के अनुसार क्या कहता है, ये सब बातें अब शुरू करते हैं। पहले बात तो यह समझिए कि द्वादश स्थान है क्या। द्वादश, षष्टम और अष्टम, इन तीनों स्थानों को ज्योतिष शास्त्र में कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन जब गहराई से आगे पुस्तकों का अध्ययन करते हुए जाते हैं तो पुस्तकों में ही लिखा है यह बात कि किसी भी स्थान का आपको डीपली अध्ययन करना है तो उस स्थान को लगन बनाइए, और उसके बाद में बाकी ग्रहों का, उसके साथ युति हो, दृष्टि हो, कौन सा ग्रह प्लेस है, उसका वो कौन से भाव में है उस स्थान से, उसके अनुसार फिर आपको उस स्थान से संबंधित प्रिडिक्शन निकल के आएगा। हम लोग भूल जाते हैं ये बात कि द्वादश स्थान आपकी अंतिम यात्रा है। अब अंतिम यात्रा कौन सी है? क्या शरीर छोड़ने के बाद में कोई यात्रा है? जरूर है, लेकिन उसको हम लोग नहीं जानते, केवल पुस्तकों के द्वारा उसका पता रहता है। उसके अलावा आपके घर से बहुत दूर, आपके जन्म स्थान से, घर मतलब आपके जन्म स्थान से बहुत दूर आपको सुख महसूस होता है। ऐसा इंसान मानसिक दृष्टि हो, भौतिक दृष्टि हो, और कोई कारण हो, परिवार से कुछ अनबन हो, चाहे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, उनके साथ ट्यूनिंग नहीं मिल रही हो, तो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, तो उसको शांति महसूस होती। लाभेश है, इच्छाओं का खर्चा करता है। लाभेश को केवल धन स्वरूप में मत मानिए। लाभेश है आपकी विशेष, कि आपकी इच्छा, आपकी इच्छाओं का आप व्यय करेंगे। लग्नानुसार द्वादश स्थान में लाभेश अगर बैठता है तो किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब यह होता है, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अलग मतलब होता है। अब आपके मन में इच्छा हुई कि हम एक बढ़िया सा घर बनाए, लेकिन आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है। आपने कुछ जैसे तैसे किए, कुछ पैसे जोड़े घर के लिए, वैसे ही कुछ ऐसा काम आपके परिवार या घर में आ गया कि पूरे के पूरे पैसे वहां चले गए। मतलब आपका पैसा वहां जा रहा है, आपका लाभ वहां जा रहा है जहां की आपने इच्छा ही नहीं की। आपने इच्छा की घर बनाने की, आपने इच्छा की कहीं घूमने फिरने की, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी, और जस्ट वो इच्छा पूरी हो गई जिसके बारे में आपने इच्छा की नहीं। कि अचानक से बच्चे का कोई, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, और अचानक से कोई उसने कुछ इंटरव्यू दिया हायर एजुकेशन के लिए, डिप्लोमा के लिए, आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए, कुछ भी उसने दिया और वो सिलेक्शन हो गया। अब वहां पे फीस जमा करवानी। आजकल फीस भी सब चीज की ज्यादा है। आपने इच्छा की थी कि ये पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे रेकरिंग के द्वारा, चाहे म्यूचुअल फंड के द्वारा, चाहे और कोई काम के द्वारा, आपने कुछ अलग इच्छा लेके उसको
डिपॉजिट या रखा था, कंटिन्यूअस आप उसमें डिपॉजिट करते जा रहे थे, भी चलो एक गाड़ी लेनी है या कोई घर लेना है या कुछ और चीज आपने सोच रखी थी, लेकिन अचानक से आपके सामने आया कि बच्चे का एडमिशन हो गया, अब वहां पे ये सब पैसे हमारे वहां जमा कराने पड़ेंगे। उसकी इच्छा ही नहीं की थी आपने। इसका मतलब ये होता है। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से जाए तो ऐसा इंसान अपने मनोभाव पे कंट्रोल करना सीख जाता है एक समय के बाद में, क्योंकि जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उसको समझ में आ जाता है कि भगवान हमको कोई दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। वो बोल रहा है ये सब चीजें तुम्हारी भौतिक दृष्टि से तुमको लाभ प्रदान कर सकती है, लेकिन तुम भौतिक दृष्टि से सुख प्राप्त करने के लिए इस जीवन में आए ही नहीं हो। हम तेरे साथ अनवरत है, हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुमको हमारी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। मतलब 12वां स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वो मुक्ति स्थान है जिसको एक्टिव करने के बाद में इंसान भगवान के हृदय में निवास करता है। अब ये चीजें बोलने के लिए या सुनने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। तो द्वादश स्थान का महत्व है आपके जन्म से लेके आपके लास्ट तक है। जब भी द्वादश स्थान का पाठ आता है, प्रायकर हमने जो जीवन में भोगा है या देखा है और जो देख रहे हैं रात दिन, जब तक आप चीजों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप सरेंडर करेंगे नहीं, तब तक वो चीजें प्राप्त होगी नहीं। सरेंडर करने के बाद में होता क्या है, जब आपने अपनी इच्छाओं को सरेंडर कर दिया और एक जगह जाके आपने बोल दिया प्रभु आपकी जो इच्छा है वो करो, हमारा जितना हैसियत है आपने जो बना के रखा था, जो दिया है परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, वो हमारी हैसियत के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं, हमारी हैसियत के अनुसार हम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी अगर आपको कुछ करना है हमारे लिए तो आप करो, हमारे बस की बात नहीं है। ये 12वां स्थान है। मतलब आप जिस दिन लेट गो शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके अंदर क्षमा की भावना आ जाएगी, किसी ने आपके साथ बुरा किया, क्योंकि 12वां स्थान आपके छठे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपके छठे स्थान को देख रहा है। छठे स्थान में क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। अब छठे स्थान की व्याख्या बहुत बार की है हमने और हर पाठ में करते हैं। रोग कौन से हैं? आध्यात्मिक रोग है और भौतिक रोग है। शत्रु कौन से? आप खुद अपने शत्रु है या फिर आपने अपने कर्मों से, अपने फिजिकल रिलेशन से या अपने वचनों के द्वारा कुछ शत्रु आपने गांव, समाज, देश में बना दी। ऋण कौन से हैं? जो प्रारब्ध के द्वारा आप लेके आए कर्तव्य स्वरूप में, कि माता पिता के लिए कुछ करना है, बहन भाइयों के लिए कुछ करना है, पति पत्नी और बच्चों के लिए करना है, वो ऋण है। या फिर आपने अपनी भौतिक जरूरतों के लिए बैंक वगैरह से या किसी वसूली वाला से या और भी यार दोस्तों से या परिवार वालों से कुछ पैसे आपने उधार लिए, वो समय पे आप चुकाए या नहीं चुकाए, वो ऋण है। भौतिक दृष्टि से देखने से ये चीजें ठीक है, रोग, ऋण, शत्रु, जो ये ऋण है। एक है आध्यात्मिक ऋण, प्रारब्ध के ऋण। वो ऋण अलग स्वरूप में आपके सामने आते हैं। अगर उसको आपने भौतिक, मतलब चंद्रमा भौतिक सुखों का कारक है, अगर भौतिक दृष्टि से उन ऋणों को देखना शुरू कर दिया तो यहां पे चंद्रमा आपके छठे घर को बहुत नुकसान देगा। लिया हुआ ऋण आप चुकाने नहीं सकेंगे। स्वास्थ्य की तरफ से एक रोग ठीक होता दूसरा शुरू हो जाएगा। अपनी काम भावना या अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की वजह से आप तरह तरह के शत्रु बना लेंगे या तरह तरह के ऋण ले लेंगे। लेकिन एक प्रारब्ध के ऋण है कि आपके ऋण वो भी है कि चंद्रमा जैसे माता का कारक है और आपके द्वादश स्थान में बैठा है, तो माता का ऋण आपके ऊपर बहुत बड़ा है। अब उसका आपको चुकाना है। तो माता से संबंधित जो रिश्तेदार है, जैसे पिता है, माता से ही संबंधित है, क्योंकि पिता वो है
जिसके बारे में जानकारी आपको माता करवाती है, आपको पता नहीं है वो आपका पिता है। माता बताती है कि ये आपका पिता है, ये आपका भाई है, ये आपका चाचा है, ये आपका फलाना है, ये आपका ढिमका है। माता के बारे में आपको बताना नहीं पड़ता है, क्यों माता का और पुत्र या पुत्री का बॉन्ड ये बाय बर्थ अपने आप होता है। बाकी रिश्ते माता के द्वारा बताए जाते हैं। तो माता के द्वारा जो रिश्ते बताए जाते हैं, उन रिश्तों का ऋण आपके ऊपर है। अब आप उसको चाहो या न चाहो, अगर आपने अपने संस्कार या अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को सफल बनाना है तो उन ऋणों को चुकाना है, उनके प्रति सेवा करनी है, क्योंकि छठा स्थान सेवा का है। छठे स्थान को षष्ठ स्थान या छठा स्थान, इसको अगर सुदृढ़ करना है तो आपको अनवरत बिना कोई इच्छा के सेवा करनी है। चंद्रमा तो ऐसे करने नहीं देगा, वो तो अपनी बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के आपको कोई कर्म नहीं करने देगा। इसलिए बुजुर्गों ने, संत महात्माओं ने, वेद पुराणों ने एक ही बात बोली है, चंद्रमा को वश में रखो। तो जब वो करने नहीं देगा तब प्रकृति के दंड विधान के स्वरूप आपसे जबरदस्ती करवाया जाएगा। ये 12वां स्थान का चंद्रमा है। अब आप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं कि आप येन केन प्रकरण अपने शारीरिक सुखों को, भोगों को देखेंगे, या आप प्रारब्ध का इशारा समझेंगे कि आपको करना क्या है। अब दूसरी जगह आइए कि जहां चंद्रमा बैठा रहता है वो आपके भौतिक शरीर की कुंडली है। अब यहां पर इसको लग्न बना लीजिए, आपकी सिंह राशि है। अब सिंह राशि क्या है? वो तब तक, जब तक कोई संकट नहीं आए तब तक एक्टिव नहीं होती, और जब संकट आ जाता है तब वो इस तरह से एक्टिव होती है और इस तरह से स्पीडली कार्य को करती है कि आम आदमी के बस में ही नहीं है। वो 10 आदमियों का कार्य अकेला पूर्ण कर सकता है, और इतनी जल्दी कर सकता है कि साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। अपनों के ऊपर कोई विपत्ति वो सबसे पहले अपने ऊपर लेगा, उसके बाद में दूसरे सदस्य के ऊपर जाने देगा, या जिसको दोस्त बोलता है, जिसको भाई बोलता है, और आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी बेसी हो गई, कोई ज्यादा हो गई, कुछ इस तरह के वातावरण, द्वादश स्थान में चंद्रमा बैठने की वजह से, चाहे गुरुमुख होने की वजह से, चाहे आप ऐसे आध्यात्मिक संस्कारिक परिवार में आपका जन्म होने की वजह से, फिर वो अपना और पराया नहीं देखेगा। वो जीव और मनुष्य का भी फर्क नहीं करेगा। किसी के ऊपर कोई विपदा आ रही है तो उस विपदा को सबसे पहले अपने ऊपर लेगा, अगर उसकी नजरों के सामने है तो। नजरों के सामने नहीं हो तब एक अलग बात है। सिंह राशि, वैदिक शास्त्र में बोला जाता है कि सिंह राशि वाले प्रायकर धनी नहीं होते, लेकिन समाज के लिए सिंह राशि वालों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये स्वार्थवश कोई काम नहीं करते, ये परमार्थ के लिए काम करते। अब आपका सूर्य कहां बैठा है, ये बहुत कुछ आपको बताएगा कि सूर्य इस सिंह राशि के लिए किस तरह के फल देगा, और चंद्रमा के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह की युति है, उसके अनुसार भी आपको पता चलेगा। लेकिन सिंह राशि वाले हार नहीं मानते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वो प्राय कर उस चीज के लिए धीरे धीरे वो सब करते करते, क्योंकि दुख तकलीफों का अंत ऐसे इंसानों के अंदर नहीं होता। निरंतर लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलती है, चलते रहती है, और फिर वापस कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो जाती। खासकर धन की दृष्टि से देख लो आप, ऐसी प्रॉब्लम सिंह राशि वालों को प्राय कराती। क्यों आती? चंद्रमा जल तत्व का कारक है, सिंह राशि अग्नि तत्व की कारक है, और जल तत्व और अग्नि तत्व का जब मिलन होता है ना, तब एक तो नई जनरेशन पैदा होती है, वो आप भौतिक दृष्टि से समझ सकते हैं, लेकिन एक आपके शरीर में डिस्टरबेंस पैदा होता है, पित्त जनित, वायु जनित, कफ संबंधी ये रोगों की भरमार करता है। जब पित्त, वायु और कफ
ये तीनों में जब हलचल होती है, क्योंकि ये सब बीमारियां जल की वजह से होती है, जल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। जब ये सब चीजें जब शरीर में कुछ अधिक मात्रा में आपके अंदर आती है तो स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है आपकी। आप रास्ते में भी जब चलते हैं एक पर्टिकुलर समय में, जैसे 15 से 40 साल तक की उम्र तक, शरीर का स्पीड कुछ इस तरह से रहता है कि आपकी चलने की स्पीड ऐसे लगती है जैसे दौड़ रहे हैं आप। दुबले पतले होते हैं ऐसे इंसान। एक उम्र के बाद में हो सकता है थोड़ा फुलावट वगैरह आ जाए, क्योंकि वायु का प्रकोप सिंह राशि वालों को प्राय कर रहता है। वायु बनती है कौन सी? कोई प्राणवायु नहीं बनती है इससे। जल में आप कहीं पे अग्नि जल रही है और वहां पे पानी डाल दो तो एक धुएं के स्वरूप में वायु बनती है, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो। सेम ऐसी वायु इनके पेट में भी बनती है। तो फिर वो कई रोगों को जन्म देती है। इसको मैनेज करना जिसको आ गया, कुछ शांत स्वभाव, स्थिर राशि है, चंद्रमा स्थिर नहीं है, तो कोई काम ऐसा पकड़ लो जो आपके मन को और आपकी आत्मा को प्रफुल्लित करे। प्राय कर एक उम्र के बाद में सिंह राशि वाले बहुत अच्छे भक्त होते हैं। इनको स्थिरता चाहिए, या तो इनके मन मुताबिक कोई काम होना चाहिए, या फिर आध्यात्मिक लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए इनके पास कि जिस देवता में, जिस देवी में इनका मन लगे और कुछ स्थिरता आए, उसके लिए अगर ये भजन वगैरह में जाते हैं या मंत्र जाप में जाते हैं या कोई स्तोत्र वगैरह के पाठ में जाते हैं तो कुछ शांति इनको महसूस होती है। नहीं तो इनका हृदय जलते रहता है। क्यों? जठराग्नि में बार बार अगर ठंडा पेय डालेंगे, बर्फ से संबंधित जल डालेंगे, तो वो जठराग्नि जो हमेशा तीव्र रहनी चाहिए, हमेशा आपके पेट में मतलब अग्नि रहनी बहुत जरूरी है, उसको अगर ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो कोई न कोई रोग का रूप लेके आपके शरीर को वो डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसा ही कुछ है हमारा ज्योतिष को समझने का या समझाने का तरीका, या ग्रहों को समझने का और समझाने का तरीका हम कुछ अलग लेवल पे देखते हैं। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि हर ज्योतिष के पास सब कुछ होता है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ज्योतिष का भी अपना भाग्य वो जानता है कि मेरा समय अभी कैसा चल रहा है और मेरे को क्या कार्य करना चाहिए। अब अगर उसी समय को हम और खराब करना चाहें तो फिर उससे विपरीत कार्य करो। क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि धारा के विपरीत चलने वालों का नाम होता है। भाई, धारा के विपरीत बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब चलोगे तब एहसास होगा, और विपरीत चलने वालों का नाम भी तभी होगा जब आपके ग्रह उस हिसाब से आपकी जन्मपत्री में प्लेस हो। सिंह राशि वाले कर सकते, लेकिन बाकी ग्रहों का योगदान होना पड़ेगा। तब दूसरे को यह लगेगा कि धारा के विपरीत जा रहा है। धारा के विपरीत नहीं जा रहा है, वो उसके प्रारब्ध ही ऐसे ही है। वो चुनौतियों का सामना करके विजय प्राप्त करता है, क्योंकि ये सिंह राशि है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।